वेलकम क्लास 5th सकीना पब्लिक स्कूल। बच्चों, हम अपना 10th चैप्टर साइंस में पढ़ रहे हैं। 10th चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन द चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट। हमने इसके बारे में जो लास्ट बात की थी वो की थी कि किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं, हमको क्या क्या काम करने चाहिए। हमने बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको बहुत सारे प्लांट्स लगाना चाहिए। 1 जुलाई हमारा जो होता है वो वन महोत्सव के नाम से मनाया जाता है। इस दिन हमारे पास बहुत सारे प्लांट लगाने के लिए वजह भी होती है। वैसे तो इसके बग़ैर भी हम साल भर कभी भी बहुत सारे प्लांट लगा सकते हैं। तो ये लेक्चर आपको मिल रहा होगा 1 जनवरी को। 1 जनवरी हमारी नई साल का पहला दिन है और हम चाहते हैं कि हम आपको मुबारकबाद दे दें नए साल की, और नए साल को हम अच्छा तंदुरुस्त साल के तौर पर हम आपको मुबारकबाद दें ताकि आप सब तंदुरुस्त रहें और इस नए साल में 2021 में 2021 में कोई बीमारी आपको ना घेरे। जैसे कि 2020 जो है वो बहुत ही अनहेल्दी साल गुजरा है हर तरीके से, इकोनॉमी के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। ये बहुत बुरा तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत ही सब्र आज़मा साल था। बहरहाल हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट अच्छा बनाने के लिए हमको बहुत सारे काम करने चाहिए। जैसे हमको करना चाहिए कि हम अपने एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए बहुत सारे पेड़ लगाएं। जैसे मैंने बताया था कि प्लांट जो हैं वो हमारी बहुत तरीके से मदद करते हैं। प्लांट्स हमें हर चीज़ देते हैं, यानी हम सारी चीज़ों के लिए डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर ही, और इन्हीं को हम बहुत बेदर्दी से काटते रहते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन हमारे हक़ में अच्छा नहीं है। हम अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ ऐसे काम भी करें जिसमें हम, जैसे हमने कहा था कि हम अपनी जो फैक्ट्रीज़ हमारी जो दिन रात धुआं उगलती रहती हैं, टॉक्सिक गैसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस उगलती रहती हैं, इनको हम अपनी आबादियों से, हमारी जो घर हैं, घर बार हैं, उनसे दूर रखें। और इनसे दूर रखेंगे तो इनसे निकलने वाली ख़तरनाक गैसेस और इनसे निकलने वाले ख़तरनाक हार्मफुल सब्सटेंसेस से बचे रहेंगे। दूसरी ये कि सरकार को इन फैक्ट्रीज़ को इस बात के लिए दबाव डालना चाहिए कि ये अपने टॉक्सिक वेस्ट को, जो हार्मफुल वेस्ट हैं, इनको हार्मलेस वेस्ट में कन्वर्ट करें। दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने प्लास्टिक जैसी चीज़ जो बहुत ख़तरनाक है, ये डिग्रेड नहीं होती, ये डिकम्पोज नहीं होती जल्दी, इसके ऊपर बैन लगा दिया है। इसके अलावा वहाँ पर ये भी कहा गया है कि कार्स वगैरह में एक कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाए जो उससे निकलने वाली हार्मफुल गैसेस, 2 हार्मफुल गैसेस हैं, ज़्यादा ख़तरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड है और कम ख़तरनाक कार्बन डाइऑक्साइड है। इन गैसेस को अगर बहुत ज़्यादा इकट्ठा करेंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट डेवलप होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट डेवलप होगा तो ग्लोबल वार्मिंग डेवलप होगी। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हर तरीके से डिस्ट्रक्टिबल है। हम उसको रोकना चाहिए, हमारे हाथ में है उसको रोकना, हम उसको रोक सकते हैं। बहरहाल, तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वेस्ट का मैनेजमेंट हो। तो इसके लिए हमारे किताबों में एक फार्मूला लिखा रहता है 3 R's। ये 3 का मतलब है कैपिटल आर का मतलब है प्लूरल कैपिटल आर, 3 R's। इसमें पहला R स्टैंड करता है रिड्यूस के लिए। तो 3 R हैं इसमें, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल।
रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। ऐसी चीज़ों का हम कम इस्तेमाल करें जो आगे चलकर हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे इन्वायरमेंट को ख़तरनाक बनाने वाली है। जैसे हमने कहा था नहीं, पॉलीथीन का इस्तेमाल हम कम से कम करें। हर वो चीज़ जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है उसका इस्तेमाल कम करें, और इसकी जगह पर हमने बताया था कि हम पेपर बैग्स का इस्तेमाल करें और जूट बैग का इस्तेमाल करें। चीज़ों को रीयूज़, दूसरा जो है चीज़ों को बार बार इस्तेमाल करें। ये नहीं कि ज़रा सी कोई ख़राबी आए तो उसको हम रिजेक्ट कर दें और फिर नई ले आएँ। तो इस तरह से हमारे पास जो वेस्ट का अंबार है वो बढ़ता जाएगा। तो हमको एक्चुअली वेस्ट के अंबार को, जो कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है, इसको कम करने के लिए 3 R's फार्मूला निकला है। इसको हमें मतलब अपनी ज़िंदगी में उतार लेना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए चीज़ों को, इस्तेमाल को, जो ख़तरनाक चीज़ें हैं। रीयूज़ करना चाहिए, बार बार चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, जल्दी जल्दी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, और रिसाइकिल करना चाहिए। जैसे पुरानी प्लास्टिक को रिसाइकिल करके हम उससे मोल्ड करके नई चीज़ें बना सकते हैं। पुराने मेटेलिक सब्सटेंसेस को हम रिसाइकिल करके, मोल्ड करके नए सब्सटेंसेस बना सकते हैं। इससे हर तरह, जैसे हम जब किसी मेटल को उसकी क्रूड फॉर्म, उसकी ओर फॉर्म से लाकर उससे फिर हम मेटल हासिल करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वक्त और एनर्जी खत्म होती है। इस सब को बचाया जा सकता है रिसाइकिल करके। जो चीज़ें हमारे पास पहले से हैं, जो मेटेलिक सब्सटेंसेस, जो मेटेलिक मैटर्स हमारे पास पहले से हैं, उनको रिसाइकिल करके हम नए प्रोडक्ट बना सकते हैं। प्लास्टिक के लिए भी हम कर सकते हैं ऐसा ही। तो ये चीज़ें हम जब करेंगे तो इससे हम कम से कम अपने वेस्ट मैनेजमेंट का अच्छा बंदोबस्त कर सकते हैं।